जो ही एक की लड़ाई होती है वो फोन करके कोई 150 बंदा इकट्ठा कर लेता है। अफगानों से डरे हुए थे, टीटीपी से डरे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने टीटीपी को भत्ता भी दिया। 30 रुपए के ऊपर 2 भाई कत्ल किए गए हैं, क्या भी वो इन्हीं अफगानों ने किए हैं? बहुत बड़ी तादाद में अरीगा सेंटर जो है वो हमारे पठान भाई, हमारे अफगान भाइयों का एक गढ़ समझा जाता है। बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पर हमारे अफगान भाई करते हैं, करते रहे हैं। और किसी जमाने में जब ये 31 अगस्त से पहले तकरीबन 90% जो कारोबार था वो अफगानों का था। आज भी देखते हैं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अरीगा सेंटर लाहौर में अफगान जो थे वो दुकानदार थे, क्या अभी मौजूद है या चले गए हैं? अभी मौजूद है। वो किस हैसियत से मौजूद है? उनके पास कार्ड है, QR कार्ड है, शनाख्ती कार्ड वगैरह बने हैं, ID कार्ड बने हैं, हर चीज है, प्रॉपर्टी बनी है, हर चीज उनके पास। यानी आप कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी भी है? जी जी, उनकी लेकिन उनको प्रॉपर्टी की इजाजत तो नहीं ना? लेकिन बनी हुई है, कहने बस हुकूमत ने बना के दी, कागजात तैयार करके दिए तो बनी ना सर। यानी आप फेक समझते हैं वो? फिर जाहिर बात पे अगला सिलसिला तो यही होगा, अगर हुकूमत ने नहीं सिलसिला किया तो फिर फेक ही होगी। अच्छा जी। लेकिन मैंने जो देखे हैं इधर जो अफगान बैठे हुए हैं उनके पास तो अपने कागजात और अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह हर चीज़ अपनी मौजूद है उनके पास। 1970 से वो अपने रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, यानी वो कहते हैं कि हम भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। 1970 से वो अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे पास ये मौजूद है। जी, वो कितनी बड़ी तादाद में होगी? ये उरीगा में मेरे ख्याल से सर 90% अफगान है। सर जी पता नहीं इस चीज़ का, हमको इल्म नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं है? जी, कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अफगान दुकानदार थे। इससे पता नहीं भाई जाना मैं, क्योंकि अफगानी इधर आई नहीं, सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बैठे हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बाजौड़ से। बाजौड़ से। अभी भी इधर ही है वो। किस हैसियत से मौजूद है? वो उन्होंने इधर नेशनलिटी ले ली हुई ना इधर। कैसे नेशनलिटी ले दी? वो हुकूमत पाकिस्तान तो कहती है हम नेशनलिटी देते नहीं है। भाई उन्होंने दी है, उनके दारों ने दी है। अच्छा, हाँ, तो बैठे हुए इधर, सारे बैठे हुए। कोई भी नहीं गया यहाँ से? नहीं, वो इधर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे तो नहीं नहीं, ये हमारा साथ है। अच्छा, इधर ये पठान खड़ा है, ये अफगानिस्तान है जी। वो अफगानिस्तान है, वो खड़ा है। देखिए जो थे वो तो खुद चले गए, इन्होंने जब ऐलान किया वो तो खुद ब खुद चले गए, अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अरीगा मार्केट के हवाले से कहा जाता था कि अफगानों का गढ़ है, यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। क्या आज भी यहाँ पर मौजूद है किसी सूरत में या जा चुके हैं? वो जो थे वो भी चले गए। कितनी दुकानें थी यहाँ पर? नेशनल है यहाँ के। कितनी दुकानें थी यहाँ? अगर मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊं, मैं इधर का नेशनल हूँ, जंपल मेरी लाहौर की है। जी जी, ये ऐसा है कि ये कोई भी इधर कोई भी अफगानी नहीं है। ये 65 की 76 की ये उस वक्त के आए हुए। बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जी, तो ये जो थे अफगान वो चले गए हैं या अभी मौजूद हैं? देखिए, आपको पता है कि अगर आप चले जाएं 90s के दौर में तो आपके बॉर्डर्स ओपन थे, उस वक्त आ रहे जा रहे थे सारे लोग, ठीक है। KPK सारा जो है वो अफगान है, ठीक है। इसी तरह वो एक जिस तरह हमारे ये जो इंडिया से यहाँ पे लोग माइग्रेट करके आए हैं, इसी तरह अफगानिस्तान से भी माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। लेकिन एक कानून बना हुआ है 1979 का, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वो पाकिस्तानी शहरी है। और दूसरा दुनिया का कानून कहता है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होता है वो वहाँ का शहरी है। और जो अफगान यहाँ पे आए हुए थे उनको भी तकरीबन 50-50 साल हो गए, उनकी 4-4 नस्लें यहाँ पे रह रही हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नहीं मानती, कहते हैं हमारे कानून में ये नहीं है कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, ये अफगान महाजरीन का 79 से स्टार्ट हुए थे आना यहाँ पर, उनका स्टेटस है पनाह गजीन का, लिहाजा उनको महाजरीन या पनाह गजीन हम तस्वर करते हैं। अगर उन्होंने ID कार्ड बनाए हैं, पासपोर्ट बनाए हैं तो सब फेक है। इसलिए लाखों जो है वो शनाख्ती कार्ड अब तक जो है वो कैंसिल कर किए जा चुके हैं और मजीद किए जा रहे हैं। अच्छा, इससे बात ऐसी है कि ये जो 79 की बात करें, नहीं 81 में अफगान रिफ्यूजीज आए हैं, ठीक है। 81 में ज़ियाउल हक के दौर में, 79 में नहीं, उससे पहले के यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पे कई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे जो बड़े हैं यहाँ पे कई जंगें लड़े हैं। हम लोग 1965 की जंग ले लें, अयूब खान की दौर की ले लें, उससे आगे चले जाएं, हम तो लड़े में माइग्रेट जो करके हैं ये अफगानिस्तान। यहाँ पर जो मौजूद तमाम मेरे पठान भाई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी अफगान हूँ, काका ज़ई हूँ, लेकिन मेरा फ़र्क ये है कि मैं ना 80s में आया ना 90s में आए। हमारे आबा और अजदाद जो थे वो सूबा लगमान से आज से 150 साल पहले आए थे। तो लिहाजा ये जो माइग्रेशन होती है, कोई हर शख्स का हक बनता है कि वो अच्छे रोज़गार के लिए खुशहाल ज़िंदगी
जिंदगी के लिए यहाँ पर आए। लेकिन मसला ये बन गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि अफगान महाजरीन या अफगान जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुके हैं। और आप ये चीज मानेंगे कि पाकिस्तान में जराइम, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हुई है उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है इन अफगानों का है। अच्छा, बात ऐसी है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है। हर कौम में, हर जात में, हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। मेरी इतनी सी बेटी है, ठीक है। आप अगर मैं आपको, अगर इधर है नहीं मार्केट में, अगर मैं आपको ले जाऊं तो वो सिर्फ एक ही बात करती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर आप देखें ये 50 साल से ये जो बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं तो इनकी क्लासेस क्या होती हैं, इन्होंने इजलास क्या लिए हैं, पाक सरजमीन शादबाद किस्वर हसीन शादबाद, ठीक है। अर्ज़ पाकिस्तान का नाम लिया है, ना कभी अर्ज़ अफगानिस्तान का नाम लिया है, ना ईरान का लिया है, ना इंडिया का लिया है। अगर आप मुझे मोहब्बत करेंगे तो मैं भी आपसे मोहब्बत करूँगा। हर कौम, हर नस्ल में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुशर्रफ के दौर में जब इंडिया ने हमला किया था गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ, तो सबसे पहले आगे हम लोग थे, ठीक है। जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुझे एक दफ़ा ऐसा बताएं कि कहीं भी अफगान पीछे हटाओ, कलमे के नाम पे हमेशा खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह खड़ा होना चाहिए। अब आपको पता है कि परसों जो जलजला, कल जो जलजला, परसों जलजला है अफगानिस्तान के ऊपर, अभी हमारी केपीके गवर्नमेंट उनको मेडिकल कैंप्स, बल्कि उनके लिए बॉर्डर्स ओपन करने का ऐलान कर रही है कि आए हम इनका इलाज करते हैं। हम कलमे के भाई हैं, हम सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये तफरका जो है, ये अमेरिका का बनाया हुआ जो तफरका है ना डॉलर्स का, तो बराए मेहरबानी जब इससे हमारे हुक्मरान लोग ये निकल जाएंगे तो आवाम में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है अफगानों की तरफ से कि डॉलर मिलना बंद हो गए, इसलिए हमने अफगान महाजरीन को जो है वो पाकिस्तान से निकालना शुरू किया है। ये तो मुझे ये बता दें कि UNHCR जो है वो तो जो अफगान महाजिन कैंपों में लोग मौजूद थे उनके नाम का चेक बना के भेजा करता था। देखिए आप यहाँ आप मुझे ये बता दें, देखिए मैं बात बड़ी क्लियर है, अगर अफगानों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए कुछ जो है वो नफरतें भी हैं, कुछ जो शिकवे शिकायत भी है, पाकिस्तानियों को भी बहुत शिकवे शिकायत है कि ये जहां पर भी मौजूद होते हैं ये लोकल आबादी के साथ मिलकर नहीं रहते। आप सिंध में जाएंगे, सिंधियों के साथ इनके तलकात नहीं होंगे। आप कराची में देखें, महाजर कहेंगे हमारे साथ ये घुलते मिलते नहीं है। पंजाब के अंदर भी अपनी बस्तियां और मोहल्ले बना के बैठे होते हैं और जो ही एक की लड़ाई होती है वो फोन करके कोई 150 बंदा इकट्ठा कर लेता है। आपको भी पता है कि हाल रोड पे क्या हुआ था। अच्छा, ये चीजें जो है, ये चीजें देखिए मैं आपको साफ बता देता हूं। अच्छा, मुझे मैं अपने गिले, फिर आपने अपने गिले बताने, देखिए हमने आपको गिले बताए, आपने अपने बताने। आप हमारे भी सुने ना। जी जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शहरी हैं। ये जो अभी कुछ दिन पहले ये 30 रुपए के ऊपर 2 भाई कत्ल किए गए हैं, क्या अभी वो इन्हीं अफगानों ने किए हैं? आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमें सब्र तहम्मुल का मामला नहीं है, हर जात पात में ये चीज़ें चलती हैं। और जहां तक आप बस्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे रहेंगे। आप देखें ना, यहाँ जो आपके रावी के ऊपर जो नाजायज जगह बनाए हुए थे, ठीक है, आप उनको भी देखें ना, क्या वो जायज़ था? हर कौम, हर नस्ल में ये लोग हैं। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये गलत बात है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होना, आप क्या वहां पे भी अफगान इकट्ठे हुए थे, 2 लड़के अमरूद ले रहे हैं, पूरा उन्होंने पूरा क्रिकेट ग्राउंड पे आ गया उन्होंने सारा। ये आजाद कश्मीर की बात है सर, ये अभी ये रायवन की बात है। अपना गिला बताए ना जी। रेवन की बात है, उधर तो 2 कत्ल कर दिए। रियासत में हर जगह ये चीजें चलती रहती है। आप मुझे ये बताएं कि एंटी टेररिस्ट है? नहीं है, ठीक है। हम आपको ये बात बता रहे हैं मेरे भाई कि हर नस्ल, हर जात, हर निज़ाम में ये चीज़ें हैं, लेकिन एंटी टेररिस्ट की मेरे साथ बात करें। जब भी मुश्किल वक्त आएगा इंशाल्लाह हम अफगानिस्तान के लोगों को भी आप आगे पाओगे। हम आपको कह रहे हैं कि आए, आपका दुश्मन इंडिया है, आए, हम आपके साथ तैयार है खड़े होने के लिए, कश्मीर लेने के लिए। हमारे बड़ों ने ये जो आज़ाद कश्मीर है, हमारे बले लड़े, आए जम्मू कश्मीर के लिए, हम आपके साथ खड़े, आए ना, आगे आए, ठीक है। आपने जो डॉलर्स की बात की, ये तो आपके वजीर दिफा, मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुका है कि ये डॉलर्स की जंग है, हमें डॉलर्स मिलते रहे। वो तो तालिबान भी लेते रहे हैं। आप अंदाजा लगाए, तालिबान जिन्होंने इनके खिलाफ जहाद किया है अफगानिस्तान के अंदर, 10 लाख के करीब औरतें बच्चे कत्ल किए थे अफगानों के, वही तालिबान पिछले 4 साल से $50 मिलियन लेते रहे हैं अमेरिका से। वो किसके लिए लेते रहे हैं और जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किया है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, वाकई डॉलरों की जंग है। और आप भी अपनी बात कीजिएगा, आप अपने गिले शिकवे बताएं। आप मुझे ये बताएं, खान साहब की हुकूमत एक ड्रोन हुआ? आप मुझे जवाब दें, एक ड्रोन हुआ?
बहुत से ड्रोन हुए। एक ड्रोन नहीं हुआ। सर ये छोड़ दे, इमरान खान साहब के जो रवैया था ना, इमरान खान साहब तो अफगानों से डरे हुए थे, टीटीपी से डरे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने टीटीपी को भत्ता भी दिया और अफगानों को जनाबे वाला यहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी बना के दिया, यहाँ पे पासपोर्ट भी बना के दिया। आप क्या बात करते हैं, हम नहीं जानते इमरान खान क्या करता था। देखिए आज आप देख ले 10-11 हजार, एक मिनट 10-11, एक मिनट सुन ले, आप अपनी बात करें, मजा आएगा। अमेरिकन गुलाम बैठे हुए, कोई बात नहीं, अमेरिकन गुलाम जो बैठाए हुए हैं, उनकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। खान साहब जो थे कभी हुआ है, आप मुझे बता कभी हुआ? वो अमेरिका से तो उनके बेटे बैठे हुए हैं, अमेरिका में तो उसके बेटे बैठे हैं कि हमारी मदद करो, हमारे बाप को छुड़वाओ। चले जी भाई साहब। और इनका भी यही दावा है कि हम पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी है। और आप देख ले इस वक्त माशाल्लाह एक लंबी तादाद यहाँ पर बैठी है, कारोबार कर रही है, और उससे ये होता है कि पाकिस्तान की मैशियत को भी बहुत फायदा है। अफगानों के यहाँ से जाने से पाकिस्तान की मैशियत पे भी बुरा असर पड़ेगा, कारोबार पे भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यही वो इलाके हैं, यही वो कारोबारी अदारे हैं या कारोबारी सेंटर्स हैं जहाँ से पूरे अफगानिस्तान के लिए खरीदारी होती है। दूसरे जो दुकानदार हैं पंजाब से, उनका भी फायदा होता है। लिहाजा हम देखना पड़ेगा कि जो 2 दहाइयों में या 3 दहाइयों पहले अफगान आए हैं जिनके पास कोई पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, पाकिस्तान की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको तो चले हुकूमत पाकिस्तान क्रैकडाउन करे, लेकिन यहाँ पर मौजूद कई दहाइयों से लोग जो अफगान हमारे भाई बैठे हुए हैं, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि उनको तंग करना नहीं चाहिए, बल्कि उनको फैसिलिटेट करे, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप जो है वो अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जियोग्राफी मिलती है, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और मैं समझता हूं पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है मजहबी कारोबारी, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। 3.5 करोड़ की आबादी है और उनका 90% अफगानों का कारोबार, अफगानिस्तान का कारोबार पाकिस्तान के जरिए होता है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करे, इनको तंग मत करे, बल्कि अगर इनकी जो इलीगल लोग हैं उनको तो निकाले, लेकिन जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान की नेशनलिटी अख्तियार कर चुके हैं, उनको पाकिस्तान में रहने की इजाजत होनी चाहिए। शुक्रिया।